चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी कि सार्थक अंकों का बीजगणित। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था ना कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं और राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है। अब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो है यूज जो है वो अलजेब्रा यानी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड करने में किस तरह से यूज करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, इसमें दो रूल होंगे। जो रूल नंबर जो 1 होगा ना, वो क्या होगा? देखो, रूल नंबर 1 ये होगा हमारा प्लस और माइनस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये क्या कहता है कि जब भी आप दो डिजिट्स यानी कि जब भी आप दो नंबर्स का, और लेकिन वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? डेसिमल नंबर होने चाहिए, यानी उनमें पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि दशमलव अंक होने चाहिए। तो जब भी आप दो नंबर का प्लस और माइनस करते हो तो जो आंसर आएगा उसमें उतने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे पॉइंट के बाद जितने की उन दोनों में कम से कम है। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 17.34 यानी 17.34 और हमारे पास है 102.325। ठीक है, आपको बोला गया है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखो रूल नंबर ये 1 याद रखेंगे कि जब भी प्लस माइनस करते हैं ना, तब हम क्या देखते हैं? आफ्टर पॉइंट देखते हैं कि भाई आफ्टर पॉइंट यानी आफ्टर डेसिमल कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि दशमलव के बाद कितने न्यूनतम सार्थक अंक। तो देखो आप पॉइंट के पहले क्या है प्लस माइनस में इसको नहीं देखना, पॉइंट के बाद देखो। पॉइंट के बाद देखो, ये वाला एक सार्थक अंक है, ये वाला एक सार्थक अंक है, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है। या देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। जबकि यहाँ कितने हैं? 1, 2 और 3। यहाँ पॉइंट पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3। पॉइंट के पहले को नहीं देखना, पॉइंट के बाद वाले को देखना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद उतने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जितने की इन दोनों में से न्यूनतम है, इन दोनों में से मिनिमम है पॉइंट के बाद। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे पॉइंट के बाद? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब पहले क्या करते हैं? पहले तो नॉर्मल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 5 मान लो भाई। 0 तो 0 प्लस 5 5। ये क्या हुआ? 6। ये क्या हुआ? 9.911 ये हुआ। लेकिन देखो यहाँ पर तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। लेकिन अपने को कितने चाहिए? 2। तो इस 5 को क्या करेंगे? गायब करेंगे। और 5 को गायब करेंगे तो राउंड ऑफ का रूल लगाना पड़ेगा। 5 के पहले हमारा क्या है? 6। लेकिन सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमें पता है कि 5 को जब हटाते हैं इवन नंबर होता है तो कोई चेंज नहीं करते, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 119.96। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने कहा। अभी हम और भी एग्जांपल लेके करेंगे तभी हमें क्लियर होगा क्या कैसे करना है। ठीक है, सेकंड देखो, जैसे मान लीजिए ये है भाई 10.321। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है 9 लेट से हमें ऐड करना है यहाँ पे 7। ठीक है, 9.73, फिर यहाँ पे आ गया हमारा लेट से 6 और 0। ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, हमें पहले हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करो, ये चेक कर लो कि इन दोनों में से पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो क्वेश्चन यहाँ 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। अब स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए ये वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो राइट मोस्ट 0 है उनको सिग्निफिकेंट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन तो ये 0 यहाँ होता तो नहीं होता। तो आप ऐड कर लो। तो ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? 7। ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 10। ये आया ये। अब देखो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। यहाँ कितने हैं? 4। तो आंसर में कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तो इस 0 को हटाना पड़ेगा। तो 0 को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा? 20.05। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इस तरह से 9.0। ठीक है, आपको 9.0 को ऐड करना है 9.78। ठीक है, हम एग्जांपल ले। चलिए अब आप इन्हें ऐड करिए। अब क्वेश्चन है
कि इनको आप जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, मैंने ऐड के लिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो ये जो क्वेश्चन है आप एज ए होमवर्क करेंगे, ठीक है। मैं और भी लिख देता हूँ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये 110.02, ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है 23.578, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को अभी ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों जो क्वेश्चन है आप एज ए होमवर्क करेंगे। ये नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन नहीं है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल को ध्यान में रखते हुए हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 9.000, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 0.9, हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इनको सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल के राइट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं हमारे, ये 1 और 2 है। तो आप पहले क्या करो, इन्हें नॉर्मली माइनस कर दो। तो देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 अज्यूम करेंगे 0। अब ये यहाँ पे 10 माइनस 9 क्या हो गया, 1, ठीक है। फिर ये यहाँ 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0 पॉइंट, ये कितना हो गया, 8, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो आंसर हमारे कितने होने चाहिए, 2, या इसे हमें गायब करना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8.0, ठीक है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो है, यही वाला जो क्वेश्चन है लगभग, ये जो है नीट 2020 में पूछा गया। ये नीट 2020 में ये पूछा गया, तो 2 नंबर दे रखे थे, उनको माइनस करना था सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल लगा के, तो बस ऐसा ही करना था आंसर, ठीक है। फिर और देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास है ये 10.5732, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 4.31, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 2। तो देखो पहले आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर लो, ये 0, ये भी 0, ठीक, ओके। थोड़ा सा क्या करते चेंज कर देते, यहाँ पर 9, तो देखो 2 माइनस 0 हुआ 2, 9 माइनस 0 हुआ 9, 7 माइनस 1 हो गया 6, ये कितना हुआ 2.6, ये आंसर आया। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 4, यहाँ क्या है 2, यानी पॉइंट पर हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। अब देखो पहले क्या करो, इसे गायब करो, तो ये तो 2 क्या है, 5 से लेस है, तो 5 से लेस है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये कितना हुआ 6.269, लेकिन अभी भी देखो पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इस 9 को हटाएंगे, तो ये 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.27 आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज करते हैं जब हम प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें देखो सिग्निफिकेंट डिजिट में जब प्लस और माइनस करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद में देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो दोनों का रूल, सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए रूल सेम होगा, ठीक है। रूल ये किसके लिए है, ये मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के लिए, ये हमारा रूल नंबर 2। तो देखो जब भी हम a इंटू बी करेंगे और हमारा आंसर c आएगा, तो जो c में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, अब ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा है। ये जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट जो यहाँ पर होंगे ना, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि यहाँ जो कुल सार्थक अंक जो हमारे होंगे ना, वो कुल सार्थक अंक इन दोनों में जिसके मिनिमम होंगे उसके बराबर होंगे। गौर सुनिए कि यहाँ पर इनके और इन दोनों के क्या करेंगे, इन दोनों के सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट निकालेंगे, फिर ये देखेंगे कि जिसके मिनिमम है उतने सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें होने चाहिए, हमारे आंसर में होने चाहिए। जैसे देखो अगर हमें 112 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लेट से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 3। पॉइंट के बाद देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट देखे जाएंगे, और इसमें कितने हैं 2। तो हमारे आंसर में जो है 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ 4, ठीक है। फिर अगेन क्या हो गया 4, ठीक है। फिर ये हुआ 2,
तो इतना आ गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे इस आंसर में तो 1, 2, 3 और 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, लेकिन हमारे आंसर में कितने होने चाहिए 2, क्योंकि 3 और 2 में मिनिमम कौन है 2, तो आंसर हमारे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 4 को क्या करते हैं हटाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आपने इस 4 को हटाया तो कितना हुआ 1, 3, 4, 0, क्योंकि 4 को हटाया तो देखो 4 को हटाने पे आप इसे क्या कर दीजिए 1, 3, 4, 0 कर दीजिए, ठीक है। अब उस दिन आपका आंसर होगा कि आपने इसको 134 क्यों नहीं करा। तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंट डिजिट जब अपन कर रहे हैं तो आंसर थोड़ी ना देखो, जैसे आंसर तो क्या है 1344 है, यानी कि 1344 है। अब आप बोलोगे कि भाई 2 सिग्निफिकेंट डिजिट करने का करो 44 को हटा दो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मुझे आपको 1300, आप जो है मुझे 1344 रुपए देने आए, ठीक है, लेकिन फिर आप बोलोगे भाई मैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करूंगा और मैं जो है आपको सिर्फ 13 रुपए दूंगा, तो क्या ये बात लॉजिकली पॉसिबल है? ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर जो है वो हमें डिसाइड करना होता है, सोचना होता है कि क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर के क्लोजेस्ट, उस नंबर के सबसे पास में उस नंबर को देखा जाएगा जिसमें उतने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जितने हमें चाहिए। तो हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए इस आंसर में? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। तो इसलिए जब आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए ना, तो लेकिन आंसर तो 1344 के पास में जो सबसे, याद रखो 1344 के पास में सबसे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, वो हमें डिसाइड करना है। तो देखो इस 4 को हटाया तो मैंने 0 कर दिया, 13। अभी भी देखो इसके अंदर क्या है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, 2, 3। तो आप कन्वर्ट करोगे इस 4 को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1300। अब देखो 1344 के पास में, गौर सुनना, 1344 के पास में हमारा 1300 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, हमें जो है डायरेक्ट इनको उड़ाना नहीं है। आप ऐसे उड़ा दोगे, देखो पॉइंट के बाद की बात अलग होती है, लेकिन जब आप इस तरह से ओवरऑल नंबर को देखते हो तो एक अलग बात होती है। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको अगर डाउट हो कि जो मैं लिख रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, तो आपको ऑनलाइन जो है मिल जाता है, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेटर। आप गूगल पे सर्च करना ऑनलाइन सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेटर, फिर आप इन दोनों को उसमें डालना, तो आपको जो है आंसर वो यही देगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो जो बता रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है डिवाइड करना है 110 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है स्टूडेंट्स, तो आपको 3 मत कहना, ये 2 ही होंगे, क्योंकि ये वाला 0 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। इस तरह से ये 5 में कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो डिवाइड करो तो हमारा कितना आ गया 20, ठीक है। अब हमारा जो आंसर होगा इसमें 2 या 1 दोनों में न्यूनतम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है 1, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होना चाहिए। अब आप सोचिए कि 22 के पास में सबसे क्लोज ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो। तो देखो 22 के पास में या तो 20 आएगा या 30 आएगा, लेकिन 30 तो 8 का गैप में रह गया, जबकि 20 कितने गैप में है 2 के गैप में है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, ये कैलकुलेशन होती है, इनको करने का यही वे होता है, इसमें रूल्स हैं, तो अपन इसको रूल्स को जो है चेंज नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए लास्ट में एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपको 100 को, ठीक है फ्रेंड्स, 100 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लेट्स से 5 से, यस, ठीक। तो जब आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप 100 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हम बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और हमारा आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, यहाँ पर भी क्या है 5, ठीक है। जबकि आप 100 into 5 करोगे तो हमारा क्या आ गया 500। अब देखो 500 में 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो है ये रूल्स हैं जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट की कैलकुलेशन के, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं हम दिमाग लगा सकते, जो ये रूल्स हैं ये एज इट इज हमें याद रखने होते हैं।